तीन प्रकार के होते हैं, तो सभी जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस सब का अपना अपना भाग होता है, चार गो इसका, चार गो इसका, चार गो इसका। हालांकि इसका अंतिम का दोनों अब खत्म हो गया। इसमें पहले हम पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट, इसका पहला सिंपल पास्ट और इसका पहला सिंपल फ्यूचर और इसका दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका पास्ट कंटिन्यूअस, इसका दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये तो हम लोग खत्म हो चुका था। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पे दे देते हैं हेडिंग दे देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। नहीं, चलिए देखेंगे। इसी को हम यहाँ नहीं, यहाँ ले लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस? देखिए, इसका डिफिनेशन हम जानेंगे। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस which is used to indicate an action continuing in the past. The past continuous tense, which is used to indicate an action continuing in the past. कहने का मतलब ये हुआ जो ये ऐसा काल टेंस है जो काम मतलब अभी से पीछे हो रहा था, यानी जो अभी जो समय हुआ, अभी से पहले जो काम हो रहा था, वो इस टेंस के अंतर्गत आता है। इसका यही तात्पर्य निकला जो वैसा काम जिसका यूज हम यह बतलाने के लिए बतलाते हैं जो कोई कार्य अभी अभी पास्ट में, भूतकाल में हो रहा था। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस में इसमें वाज या वर प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम आपको जानवे करते हैं जो आई कितना होता है, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, इस सब के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव सेंटेंस में वाज नॉट या वाजंट का उपयोग करेंगे। और बाकी जितना भी है यू, वी, दे और मॉडर्न नेम जो होगा उसके साथ हम लोग वेयर का प्रयोग, वर बोला जाता है इसे, वेयर को वर का प्रयोग करेंगे व वारंट का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ आई, ही, सी, इट, इसके साथ हम लोग वाज या और अति मतलब नेगेटिव में हम लोग वाज नॉट का वाज नॉट, वाज प्लस नॉट, वाजंट हम लिख सकते हैं। और बाकी जो हो गया यू, वी, दे, एक से अधिक नामों के साथ जो है हम लोग वेयर, वर का प्रयोग करेंगे। वेरेंट, ये दोनों में से जो भी होगा वो लगेगा, वो हम देखेंगे। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम समझेंगे क्योंकि ये
उतना इससे समझ में नहीं आएगा जितना एग्जाम्पल से है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल अगर हम लिए तो एग्जाम्पल मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई वॉज टॉकिंग टू यू, आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा था, मतलब मैं आपसे बात कर रहा था, इसका ये हिंदी हो गया, मैं आपसे बात कर रहा था, ये इसका हिंदी। अब इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसको हम बना सकते हैं, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, या आई wasn't टॉकिंग टू यू, या इसी को हम लिख सकते हैं, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। अब इसी का इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, बस वाज आई टॉकिंग टू यू, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, या नहीं, ये हो जाएगा क्या मैं आपसे बात कर रहा था। अब इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, वाज आई नोट कीजिए या वाजंट कीजिए, वाजंट आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, दूसरा यू वर कॉलिंग में, जैसे अब हम एग्जाम्पल नंबर, ये तो एक हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2, यू वर कॉलिंग मी, कहने का मतलब ये हुआ, यू वर कॉलिंग मी, ये हुआ यू वर कॉलिंग मी, आप मुझे बुला रहे थे, आप मुझे बुला रहे थे, यू वर कॉलिंग मी। इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेयर वर में नोट लगाएंगे, वारंट हो जाएगा, यू वेंट कॉलिंग मी, आप मुझसे बात, आप मुझे नहीं बुला रहे थे, यू वर कॉलिंग मी, आप मुझे बुला रहे थे, यू वरंट कॉलिंग मी, आप मुझे नहीं बुला रहे थे। अब इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, बस वर को यहाँ पे लाना है, यू कॉलिंग मी, वेयर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे थे, क्या आप मुझे बुला रहे थे। इसी को अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, इसी में नोट लग जाएगा, वेरेंट यू कॉलिंग मी, प्रश्नवाचक चिन्ह, वेरेंट यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे नहीं बुला रहे थे। ये अगर हम चलेंगे इसी में तीसरा अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हम कुछ भी, जैसे मान लीजिए सी वाज गोइंग देयर, शी वाज गोइंग देयर, वह वहाँ जा रही थी, वह वहाँ जा रही थी, शी वाज गोइंग देयर। इसी को अगर हम जो है नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सी वाज नॉट वाजंट गोइंग देयर, वो वहाँ नहीं जा रही थी, शी वाजंट गोइंग देयर। इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में समझिए कुछ नहीं करना, वाज को बस उठा के यहाँ पर लाना है, वाज सी गोइंग देयर,
क्या वो वहाँ जा रही थी, वाज शी गोइंग देयर, क्या वो वहाँ जा रही थी। अगर इसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, वाज शी नॉट गोइंग देयर या wasn't शी गोइंग देयर, wasn't शी गोइंग देयर, क्या वो वहाँ नहीं जा रही थी। समझेंगे जिसमें फिर से अगर इसके बारे में हम समझते हैं, देखिए द पास्ट कंटिन्यूअस टाइम विच यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, वैसा काल जो अभी से पहले यानी भूतकाल में जो काम हो रहा था उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ये समझ गए, इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वही V1 वर्ब का पहला रूप में ing लगा देता है तो वो V4 हो जाता है। आई ही सी इट वन नेम के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव में वाज नॉट का प्रयोग करेंगे इसी को वाजंट हम कह सकते हैं। यू वी दे या मोर देन नेम एक से अधिक नामों के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे या वेरेंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा था, ये हुआ। आई वॉजंट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। Was I talking to you, क्या मैं आपसे बात कर रहा था। Wasn't I talking to you, क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। यहाँ देख लीजिए, You were calling me, आप मुझे बुला रहे थे। इसका अगर हिंदी हम लिखेंगे, आप मुझे बुला रहे थे, आप मुझे बुला रहे थे। You weren't calling me, आप मुझे नहीं बुला रहे थे। Were you calling me, क्या आप मुझे बुला रहे थे। Weren't you calling me, क्या आप मुझे नहीं बुला रहे थे। ये देखिए यहाँ पे हो गया, She was going there, वो वहाँ जा रही थी, वो वहाँ जा रही थी। She was going there, ये हो गया शी wasn't going there, वह वहाँ नहीं जा रही थी। Was she going there, क्या वह वहाँ जा रही थी। wasn't she going there, क्या वह वहाँ नहीं जा रही थी।